जिला बनने के बाद से ही अपराध के मामले में महारत हासिल कर चुका है। आए दिन घट रही बड़ी घटनाएं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के नवीन जिले मऊगंज से है, जहां एक युवक की गुमशुदगी में जिले में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि राकेश पांडे जो मनीष त्रिपाठी के ढाबे में काम करते थे, जो ढाबे से अचानक लापता हो गए, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने मऊगंज थाने में की है और ढाबा संचालक पर सीधे आरोप लगाया है कि ढाबा संचालक द्वारा राकेश पांडे को गायब किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हमारे द्वारा इस मामले की पूरी पड़ताल की गई तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया है। ये वीडियो में जो युवक दिख रहा है यह कोई और नहीं, यह राकेश पांडे है। ढाबा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव निवासी राकेश पांडे जो मानसिक विक्षिप्त है, जो ढाबा संचालक के पास काम की तलाश में गए थे, जिनमें इनके द्वारा बताया गया कि मेरे पिताजी नहीं है, मैं भोपाल में भी काम कर चुका हूं, मैं आपके पास ही काम करूंगा और कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं पास के ही गांव का हूं और ब्राह्मण हूं, जिसकी वजह से ढाबा संचालक मनीष त्रिपाठी ने अपनी ढाबा में काम पर रख लिया। बताया जाता है कि ढाबा संचालक इनको अपने भाई से बढ़कर मानते थे और जो खाते थे वह इन्हें भी खिलाते थे और कई बार 4 व्हीलर से घर जाने की जिद करने पर इनको 4 व्हीलर से उनके घर पर भी लेकर गए थे। राकेश पांडे जो मानसिक विक्षिप्त थे, जिन्हें बीड़ी पीने की लत थी, तो ढाबा संचालक द्वारा बीड़ी का बंडल लाकर रख दिया जाता था, लेकिन जिस दिन लापता हुए उसके एक दिन पहले ही बीड़ी खत्म हो गई थी, तो ढाबे के आसपास किसी दुकान में जाकर बीड़ी पी लिया करते थे, लेकिन उस दिन ढाबे में मोबाइल चार्ज में लगा था और बैग रखा हुआ था। ढाबा संचालक को बिना बताए पूर्व की तरफ निकल गए, जिसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। इसके बाद ढाबा संचालक को लगा कि इधर उधर होंगे, लौट आएंगे, लेकिन जब नहीं लौटे तो इसकी जानकारी उनके परिजनों से लेने की कोशिश की तो पता चला कि वह घर भी नहीं गए। तो फिर परिजनों ने मऊगंज थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल आपको बता दें कि ढाबा संचालक पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। इसकी निष्पक्षता के साथ जांच कर ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ आए हैं कलेक्टर कार्यालय में जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारे क्षेत्र के राकेश पांडे एक यंग ढाबा है यहाँ पे, वहाँ काम करते थे और काम करने के बाद वो दूसरे तीसरे दिन घर जाते थे। अच्छा। और उनका लापता हो गए। ढाबा वाले आज तक घर में नहीं बताए। एक दिन मऊगंज उनके भाई आए ढाबा की तरफ गए तो बोले कि यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ 2-3 दिन से गायब हैं। तो इनका क्या कारण है कि ढाबा वाले उनको कहाँ गायब कर दिए? आपको शंका? हाँ, बिल्कुल ढाबा के ऊपर है। ढाबा संचालक कौन है? मनीष तिवारी। मनीष तिवारी। भाई उनको बताना ना चाहिए कि कहाँ गया। और क्या? अब पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। थाना प्रभारी इसमें और नहीं, लापरवाही कर रहे हैं। आज को तो सब क्लियर हो जाता। आज 8 दिन हो रहा है, बताइए 28 तारीख का केस है ना। आज तक क्लियर हो जाता, कोई कार्रवाई नहीं हो रही मऊगंज में। मऊगंज में ऐसे कई घटना हो रही, कोई यहाँ प्रशासन एकदम खत्म बजा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बस हो रही है, कार्रवाई हो रही है, बस इतने बोलते हैं। मेरा नाम मनीष तिवारी है। मैं आपके ऊपर आरोप लगा है यहाँ पर ढाबे में जी, तो कोई व्यक्ति यहाँ से गायब हुआ, क्या है पूरा मामला? वो हमारे यहाँ 2-3 किलोमीटर का फासला है, उस पार रहना गांव है। तो वहां से वो आए मेरे पास घूमते घूमते 20-25 दिन पहले, करीब पिछले 27 तारीख को, अभी 28 को यहाँ से चले गए हैं। तो पिछले 27 तारीख को मेरे पास आए, उनके साथ एक उन्हीं के गांव का कोई हरिजन का लड़का था साथ में। तो मेरे को बोले, भैया जी मैं वहाँ काम करता था, भोपाल में काम करता था, अभी सिवनी में मैं था, ये सारी बात बताए। बोले पिताजी वगैरह नहीं है मेरे, भैया वगैरह हैं, भोपाल वगैरह में रहते हैं, तो भैया मैं काम करता हूँ तो मुझे रख लीजिए। तो मैं हेल्पर बताओ, मेरे फुल कारीगर नहीं थे वो, लेकिन मेरे हेल्प में रहते थे वो, तो काम करते थे मेरे पास। मैं रख लिया उनको। मैं सोचा चलो ब्राह्मण है, गरीब आदमी है, तो मैं रख लूँ, गाँव के हैं, पहचान मैंने रहना ही बता रहे हैं तो मैं पहचाने के समझ के। अखिलेश वगैरह को हमारे साथ पढ़े थे कभी, उनका नाम बताया कि ये सब घर के लड़के हैं मेरे, तो मैं उनको रख लिया। हो गया बीच में, फिर उसी बीच में जिस दिन आए मेरे पास 27-28 तारीख को पिछले, तो उसके 2-3 दिन बाद उनके भैया आ गए, गया जी गए थे कहीं, उनके बड़े भाई भोपाल में रहते हैं। तो मेरे को बोले कि भैया चलना है वहां, थोड़ा सा भैया जी से आए हैं, गया जी से तो मिल लें और वहां से कपड़ा लत्ता भी ले लेंगे। उसके 1 दिन पहले मेरे पास 2 दिन पहले आए थे, तो बोले भैया जी आए हैं तो चलो कपड़ा लत्ता ले लेते हैं, उनसे पाँव पड़ेंगे, मिल लेंगे
और इसके बाद आपके पास रहेंगे, आपके पास कभी छोड़ के आपको नहीं जाएंगे। यही हम आपके पास काम करेंगे। आप जो भी देना होगा हमें, जो आपको समझ में आएगा, जो आपको बचेगा, जैसा आप उस हिसाब से हमको देते जाना। मैं बोला ठीक है भैया, यहाँ रुक जाइए आप। वो काम करते रहे। मैं एक बार और उनके साथ गया, मैं 2 बार उनके घर गया। एक बार वो मेरे को जिद करने लगे कि मुझे कार से ले चलो, मेरे फूफा जी आए हैं तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, ऐसा है वैसा है। तो मैं मन नहीं तोड़ा उनका, दिल नहीं तोड़ा। जो मीडिया में लोग बता रहे हैं कि उनको बार बार लेके आते थे, तो मैं सिर्फ 2 बार उनके घर गया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं। और आप कभी सीबीआई से जांच करा लीजिए, पूरी इंक्वायरी करा लीजिए। अगर कोई ऐसा आरोप है, मैं घर का बच्चा मान के उनको रख लिया था, ब्राह्मण मान के रख लिया था, ऐसी कोई ये नहीं है। और मैं खुद उनको मानता था। जब मैं खाना खाता था तो मेरे साथ खाते थे बैठ के, ऐसा कुछ कोई बात नहीं। हमेशा वो बीड़ी पीने के आदी थे, तो मैं जब मार्केट जाता था तो उनको बंडल लाता था, तो बीड़ी ज्यादा पीते थे, तो बीड़ी उनकी खत्म हो गई, मैं बंडल लाया था। तो 2-3 दिन से कभी इधर बीड़ी लेने जाते थे, कभी उधर, तो लौट के आ जाते थे। अच्छा, घर जाते तो मुझको बताते तो मैं लेके जाता, लेकिन उस दिन उन्होंने मोबाइल लगा दिया, यहाँ झोला बैग उनका रखा है, वो लेके चले गए, लौटे ही नहीं। तो मेरी उसमें क्या गलती है? मैं क्या करूं बताइए? ये भाई सब आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसी कोई नहीं है। मेरी खुद गुजारिश है प्रशासन से, शासन से, कि आप जांच करा लीजिए, सारी बात करा लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो, मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो जाने के वक्त उनकी पूरी फुटेज है। सुबह हमेशा 9-10 बजे उठते थे, वो बोलते थे, अगर उनको पहले उठाओ तो बोलते थे सर दर्द कर रहा है मेरा, तो मैं उनको उठाते नहीं था। उस दिन अपने आप उठ गए, वो करीब 6-6:30 बजे सुबह उठे हैं। वो 11 बजे तक यहाँ थे, अंदर बाहर, इधर घूमना, उधर घूमना, वहां बैठना। जाते टाइम लास्ट तक का 11 बज के मेरे तक का फुटेज है, जो कि मैंने अपने थाना प्रभारी महोदय को उपलब्ध भी करा दिया हूं, वहां सारी बात भी बता दिया हूं। अब बाकी मैं गुजारिश करूंगा शासन प्रशासन से कि वो कहां है, कैसे है, सकुशल लौट के आए। मेरे ऊपर जो आरोप लगा है तो और आरोप न लगे, वो निराधार है। मेरे तरफ से कोई ऐसा कुछ कोई बात नहीं है।